और गर्भावस्था के दौरान ही इसने लगभग 6 महीने के आसपास, विवाह होने के 6 महीने के आसपास ही इसने उस अपने पहले पति से तलाक ले लिया और बच्चा पेट में ही था। ये जो तलाक हुआ है ये प्रेम के चक्कर में हुआ है कि इसको ऐसा लगता है कि इसके दोनों पति खराब हैं, कि इस महिला को अपने दूसरे पति से भी अगले दिन से ही समस्या होने लगी, ऐसा महिला उस पति को कहने लगी। यदि किसी महिला का चंद्र पीड़ित और कमज़ोर हो जाए तो ऐसी स्त्री जिस परिवार में जाएगी उस परिवार का सर्वनाश करके ही वापस आएगी। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसी महिला की कुंडली दिखाता हूँ जो कि 2 विवाह की और उसके बाद भी उसको विवाह का सुख नहीं मिला। तो मैं आपको वजह भी बताऊंगा और कुंडली का योग भी बताऊंगा कि उसकी कुंडली में ऐसा क्या योग था जिस वजह से या तो उस महिला को ऐसा लगता है कि उसको 2 विवाह के बाद भी दोनों पति उसके अच्छे नहीं हैं, या फिर वास्तव में ही दोनों पति अच्छे नहीं हैं। ये हम आज पता करेंगे। तो सबसे पहले आप ये कुंडली जो देख पा रहे हैं, तो इस महिला का जन्म तारीख है 8 जुलाई 1996 और समय 9:45 सुबह और स्थान जौनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस महिला की कहानी को संक्षेप में बता देता हूँ, फिर हम कुंडली के योग पर चर्चा करेंगे और पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को सही रखने के लिए उपाय भी बताया जाएगा। तो इस महिला का विवाह 2016 में हुआ था और जैसा कि इसके दूसरे पति ने मुझे कुंडली दिखाने के दौरान बताया कि यह महिला विवाह से पूर्व अपने कॉलेज में किसी लड़के से एक पक्षीय प्रेम करती थी। मतलब ये महिला तो करती थी लेकिन वो व्यक्ति नहीं करता था। तो इस वजह से इस महिला का उस व्यक्ति के साथ प्रेम विवाह नहीं हो पाया। ये सामाजिक कारण है, जबकि प्रेम विवाह होने के लिए तो कुंडली का योग जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस महिला का विवाह घर वालों के कहे अनुसार कहीं करवाया गया जो कि इसका पहला पति माना जाएगा। तो इस महिला के मन में, क्योंकि वो लड़का ही घुसा हुआ था जो इसका एक पक्षीय प्रेम था, तो उस वजह से ये महिला अपने पहले पति से थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दूर रहने लगी। शादी के तुरंत बाद ही इसका मन नहीं था जैसे, क्योंकि घर वालों के दबाव में इसका विवाह हुआ था। अब जैसे तैसे करके ये महिला गर्भवती तो हो गई और गर्भावस्था के दौरान ही इसने लगभग 6 महीने के आसपास, विवाह होने के 6 महीने के आसपास ही इसने उस अपने पहले पति से तलाक ले लिया और बच्चा पेट में ही था। तो तलाक लेने के बाद कुछ महीने बाद इसकी मुलाकात इस दूसरे व्यक्ति से हुई जो कि इसका दूसरा पति बना बाद में, जिसने हमको कुंडली दिखाई थी। तो जब दूसरे पति से मुलाकात हो गई तब वो बच्चा जन्म होने ही वाला था, हुआ नहीं था। तो जब बच्चे का जन्म हो गया तो ये दोनों दोस्त बन गए, जो दूसरा पति बनने वाला था और महिला। उसके बाद दोनों में लगभग 3 साल बातचीत चली और उस 3 साल की बातचीत के दौरान उस महिला ने ऐसा बताया कि जो मेरा पहला पति है वह मुझे बहुत मारता पीटता था, ये था वो था, वही कहानी जो आपने कॉमन कहानियाँ सुन रखी हैं। उस प्रकार की कहानी पर इसके दूसरे पति ने विश्वास कर लिया और इसको एक मतलब बेसहारा या जो भी समझा हो, तो ऐसा मानकर इसके दूसरे पति ने, उस दूसरे आदमी ने इसका दूसरा पति बनना स्वीकार किया और विवाह कर लिया। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आया कि इस महिला को अपने दूसरे पति से भी अगले दिन से ही समस्या होने लगी, ऐसा महिला उस पति को कहने लगी कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे पास अपना मकान नहीं है, तुम कमाते नहीं हो, तुम मेरे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो दूसरे पति का अचानक दिमाग घूम गया कि विवाह से एक दिन पहले तक तो महिला कुछ और बातें कर रही थी, जीने मरने की कस्में खा रही थी, और विवाह होते ही अगले दिन से उस महिला को मेरे अंदर कमी दिखाई देने लगी। तो इस व्यक्ति को समझ में आया कि मुझको मूर्ख बनाया गया है, मुझे धोखे में रखा गया है। दूसरे पति को ऐसा समझ में आ गया। तो इसने जब तहकीकात की तो उस तहकीकात के दौरान वो पहले पति की जब कहानी निकाल के लाया दूसरा वाला आदमी, तो पता चला कि जो मारने पीटने की कहानियाँ इसने सुना रखी थी कि पहला पति ये करता था वो करता था, वो कहानियाँ सब झूठी निकली। और इस महिला ने जो तलाक लिया था ऐसा दूसरा पति ने अनुमान लगाया, क्योंकि वो कहानी उस प्रेमी की भी निकाल लाया तहकीकात करके।
तो इस दूसरे पति ने अनुमान लगाया कि ये जो तलाक हुआ है ये प्रेम के चक्कर में हुआ है, एक पक्षीय प्रेम के चक्कर में। जबकि देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आदमी था दूसरा वाला, इसने उस महिला के उस बच्चे को भी स्वीकार किया जिसका वो असली पिता भी नहीं था। तो सोचिए कि कोई यदि पुरुष इतना कर रहा है किसी स्त्री के लिए कि उसके तलाक होने के बाद भी और उसका बच्चा जिसका पिता वो खुद नहीं है उसके बच्चे को भी स्वीकार कर रहा है, तो ऐसी स्त्री को तो उस दूसरे आदमी को पूजना चाहिए, एक जो सामान्य सा नियम कहता है। लेकिन उस महिला ने तो कमी निकालना शुरू कर दिया, तो वहाँ से जो है महिला का पर्दाफाश हो गया। तो जब दूसरे पति ने हमको ये कहानी बताई कि भाई ये जो है 3 साल हो चुके हैं और अब ये तलाक की नौबत आ चुकी है मुझसे भी, अब ये दूसरा तलाक होगा। ये कुंडली कुछ महीने पहले दिखाई गई थी, तो मैंने इनको बता दिया, दोनों की कुंडली मैंने देखी थी, तो मैंने देखा कि दोनों की कुंडली में विवाह का सुख नहीं है, तो मैंने उनको ये बात बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में क्या स्थिति है इस महिला की, कि इसको ऐसा लगता है कि इसके दोनों पति खराब हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस महिला की कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठा है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, क्योंकि ये सिंह लग्न की कुंडली है। तो ज्योतिष के जानकारों को, ज्योतिष में रुचि रखने वालों को मैं ये बात बता दूं कि सिंह लग्न हो या कुंभ लग्न हो, ये 2 लग्न वालों को विवाह का सुख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका सिंह लग्न हो गया तो विवाह का सुख नहीं है। दूसरा, इस महिला को ऐसा क्यों लगता है कि ये महिला हमेशा सही है अपनी जगह पे और सामने वाला ही गलत है। ठीक है ना, क्योंकि अब तो दूसरा पति भी गलत है ना, और पहला तो था ही गलत। तो ऐसा इसलिए है कि एक स्त्री के लिए जो चंद्र नामक ग्रह है वह वैवाहिक जीवन को चलाने में बहुत भूमिका निभाता है। यदि किसी महिला का चंद्र पीड़ित और कमज़ोर हो जाए तो ऐसी स्त्री जिस परिवार में जाएगी उस परिवार का सर्वनाश करके ही वापस आएगी, सर्वनाश करके वापस आएगी। इस महिला की कुंडली में जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है, ये पहली पीड़ा है, और वो शनि के साथ है, ये दूसरी पीड़ा है, और उस पर राहु की दृष्टि है, ये तीसरी पीड़ा है। केतु की युति है चंद्र के साथ, ये चौथी पीड़ा है। केतु क्या करता है कि आपको संदेहास्पद स्थिति में ले आता है, मतलब आप दूसरों पर संदेह करने लगते हैं। अब संदेह करेंगे तो कमी निकालेंगे ना, कि तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम कम कमाते हो, शादी से पहले तो दिख नहीं रहा था एक दिन पहले कि कम कमाता है कि ज़्यादा कमाता है, शादी हुई अगले दिन से नाटक चालू हो गया कि तुम तो कम कमाते हो, मैं तो भूल ही गई थी शादी से पहले कि तुम कम कमाते हो। ये नहीं बोलेगी महिला कि मैं भूल गई थी, बस उसे याद ही तब आया जब शादी हो गई कि अरे तुम तो कम कमाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो भूल ही गई थी, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और जो दूसरा आदमी था उस आदमी से कोई संतान भी नहीं हुई, उस आदमी दूसरे वाले व्यक्ति से ये महिला गर्भवती हुई, लेकिन महिला के दिमाग खराब रहने के कारण और दूसरे पति से लड़ाई करते रहने के कारण वो बच्चा गर्भ के अंदर ही 7 महीने का बच्चा ख़त्म हो गया। 7 महीने का बच्चा ख़त्म हो गया गर्भ के अंदर, जो दूसरे वाले आदमी का बच्चा था। पहले वाला तो वो ठीक है, उसकी तो उम्र हो गई काफ़ी, पुत्र हुआ था इस महिला को, जैसा कि आप कुंडली में देख पा रहे हैं कि पंचम में स्वगृही गुरु बैठा है। तो देखिए, गुरु बैठा है स्वगृही, तो पंचम की स्थिति ठीक है, तो संतान का सुख तो दे दिया महिला को, लेकिन सप्तमेश इसका ख़त्म है महिला का, तो इसको विवाह का सुख नहीं मिला, ये भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। और चंद्रमा तो ख़त्म है ही है। तो मैंने इनको बताया कि मैं आपको उपाय तो बता रहा हूँ, इनके दूसरे पति को, कि मैं आपको उपाय तो बता रहा हूँ पर ये उपाय काम नहीं करेगा, बस आपको तसल्ली के लिए करना है तो कर लीजिए, क्योंकि दोनों की कुंडली में विवाह का सुख नहीं था। दूसरे पति का जो है कर्क लग्न था, तो कर्क लग्न हुआ तो सप्तम में वहाँ पर भी जो मकर राशि पड़ती है, कर्क लग्न वालों को भी विवाह का सुख कम मिलता है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में विवाह का सुख पति पत्नी में किसी एक की में भी होता है और उपाय करते हैं तो वो उपाय काम कर जाता है, जब दोनों में ही नहीं होता तब उपाय काम नहीं करता। ठीक है, पति पत्नी की एक तस्वीर आप दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य दिशा होती है उस दिशा में लगा देंगे, जिसका कंपास से एंगल निकालने पर 225 आता है। ठीक है, ये घर के बीचों बीच खड़े होकर आपको नापना होता है कंपास में, कंपास आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा।
तो वहाँ पर तस्वीर लगा देने से पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा रहता है, पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। ठीक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं और जिनको कुछ छूट चाहिए, तो उनको हम 20% की छूट दे रहे हैं। उसके लिए आपको चैटवाइज ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ठीक है। चैटवाइज ऐप को रेफरल कोड ज्योतिष क्रांति के साथ अगर आप डाउनलोड करते हैं तो पहले 30 लोगों को 30 लोगों को छूट मिल जाएगी। ठीक है। पूरी जानकारी नीचे दी हुई है और रेफरल कोड जो लगा के आएगा उसी को छूट मिलेगी। तो पहले 30 लोग जो आएंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा चैटवाइज ऐप में कि आपने जिस नाम से ज्वाइन किया होगा उस नाम को आप व्हाट्सएप पे आके बता देंगे और आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। तो छूट चाहिए तो आइए, और घंटा बजाने से यही फ़ायदा होता है कि कोई भी बात होती है तो पहले पता चल जाता है ना। मैं चलता हूँ, आपसे फिर अगले कार्यक्रम में मिलूँगा। नमस्ते।